हेलो क्लास 10th। आज पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे होंगे कि हमने पॉलिनोमियल का बिल्कुल जीरो टू स्टैंडर्ड लेवल तक का कवर किए हैं, पूरे ऑल टॉपिक कवर किए हैं। उसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताया गया उसमें आपको। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है आपके सीबीएसई के पैटर्न में, सीबीएसई के सिलेबस में। क्लियर है? तो आइए इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम लेक्चर की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहली बात तो यहाँ पे जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक वीडियो बना था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा x की ऐसी वैल्यू या फिर उस इक्वेशन की, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जो आंसर आने वाला है, जो रूट आने वाला है, इसका जो वैल्यू आने वाला है, अगर आप उस वैल्यू को उठाओगे और इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, या फिर अगर आपको इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, अगर उसकी वैल्यू उठाओगे और पुट कर दोगे तो आपका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप बोलोगे उसको कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब देखना, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये बड़ा समझने वाला चीज़ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले तो आप फॉर्म जानो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। तो आप बोलोगे इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म बोलोगे ax² प्लस में bx और प्लस में c। ये किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और अगर इसी में मैं बोलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, तो बोलोगे इज इक्वल टू में 0 लग जाएगा, तो वो इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन वर्ड में ही इक्वल छिपा हुआ है ना। तो अब आप बताओ मुझे कि एक क्वाड्रेटिक, मैंने रिलेशनशिप की जैसे ही बात आती है आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आना चाहिए कि रिलेशनशिप हमेशा किसी दो पर्सन के बीच में बनता है। क्लियर है? एक के बीच में रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए हम रिलेशनशिप वाला जो रूट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, ना कि लीनियर पॉलिनोमियल से। क्लियर है? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ax प्लस बी होता है। क्या होता है? ax प्लस बी। और इसमें जो x की वैल्यू है वो एक ही आएगी, दैट इज अल्फा, है ना। अल्फा क्या है? तो जनरल रूट है, जनरल सॉल्यूशन है। जैसे अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। एक ही आने का सेंस क्या है कि उसका जो आंसर आएगा वो एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि इसकी पावर है 2, और आप जानते हो कि जितनी पावर उतने ही रूट्स बढ़ जाएंगे। इसकी पावर क्या है? 1 है, इसकी पावर क्या है? 2 है। तो आप बोलोगे इसका रूट्स 1 है तो इसके रूट डबल हो जाएंगे। डबल होने का सेंस क्या है? तो बोलोगे एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो यही जो इसका सॉल्यूशन है ना, यही जो जनरल रूट्स हैं, इन्हीं को जीरोज बोला जाता है। तो जब आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे और जो आपका आंसर आएगा, तो उससे आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, जो कि अल्फा और बीटा है ना, जो कि अल्फा और बीटा दो रूट्स आपको फाइंड करना है। अब इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन कैसा होता है? एक जोड़ का रिलेशन होता है, सम का रिलेशन होता है जिसको सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट का रिलेशन जिसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो जरा ध्यान से समझना कि सम ऑफ रूट्स क्या है। सम ऑफ रूट्स प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड, क्यूबिक और आपका लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का मैंने बताया हूँ, जिसके 4 पावर में 4 रहता है, मैंने उसका भी बताया हूँ आपको। क्लियर है? अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है। तो बोलोगे सम ऑफ रूट का मतलब क्या कि जो इसका आंसर आया उसको जोड़ दो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? तो बोलोगे माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी क्या है? तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जरा उस पर नज़र डालो, है ना। जनरल फॉर्म है, उस पर अगर नज़र डालोगे तो आपको दिख रहा है कि बी यहाँ पर है और ए भी है, मतलब बी भी है और ए भी है। क्लियर है यहाँ तक? बी भी है और ए भी है। अब माइनस बी लिखा हुआ है, तो माइनस बी क्या दिख रहा है आपको? अगर आप बोलोगे यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और जरा ध्यान दो क्वेश्चन पे कि जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज का मतलब तो मैंने बताया कि रूट्स होता है, अब कोफिशिएंट क्या है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये हो गया जीरोज और ये हो गया आपका कोफिशिएंट। जरा ध्यान से देखो कि b क्या है। तो बोलोगे जो x है उसका कोफिशिएंट है b, और x² का कोफिशिएंट क्या है? a है ना।
ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है? माइनस बी लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये पहला आपका हो गया सम ऑफ रूट्स का। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट का। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। हर एक चीज बताऊंगा। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, जो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जाओगे तो आपको एक फॉर्मूला वहां पढ़ने को मिलेगा जिसको फॉर्मूला मेथड नाम बोलते हैं, या फिर उसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। उन्होंने खोज किए थे इसकी, जिसका फॉर्मूला है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? तो जरा उसको समझेंगे अभी, है ना, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। अभी आपको यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आपको x की दो वैल्यूज निकाल लेना है। x की दो वैल्यू क्यों निकालोगे? क्योंकि अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो। क्लियर है? रूट्स बोलो या फिर जीरोस बोलो या फिर वैल्यूज बोलो, बात एक ही है। क्लियर? चलो देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे जैसे यहाँ पे आपने जोड़ दिए थे सम ऑफ रूट्स में अल्फा और बीटा, वैसे ही रूट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो बोलोगे c अपॉन ए। अब बताओ कि c क्या है यहाँ पे? तो बोलोगे कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। जरा देखो कि कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे डाउट आ रहा होगा। अगर कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट वैसे टर्म है, जैसे मान लो कि एक कांस्टेंट टर्म है और एक आपका हो गया वेरिएबल, है ना, एक कांस्टेंट और एक लिटरल। अगर सिंगल में लिखा है तो लिटरल, और अगर सिंगल में लिखा है कोई डिजिट तो बोलोगे कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट इनटू लिटरल हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक टर्म बन जाता है, एक बन जाता है आपका अलजेब्रिक टर्म। और अलजेब्रिक टर्म में ये कैसा हो गया? 2x हो गया। अब बोलोगे इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? तो बोलोगे 2 है। क्लियर है? अब वेरिएबल क्या है? तो इसमें x वेरिएबल है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो कि अगर अल्फा इंटू बीटा कर दूं तो क्या आ गया? कांस्टेंट अपॉन ए। क्या है यहाँ पे? तो बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमको इसके दो रूट्स निकालना पड़ेगा, मतलब दो इसके कम से कम तो इसके दो वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। दो ही वैल्यूज निकलेंगे क्योंकि पावर इसकी कितनी है? स्क्वायर है। तो अगर पावर 2 है तो इसके जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएगा? एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। इसका मतलब दो रूट्स निकलेंगे इसके। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए निकालने का एक मेथड है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसमें आपको देखना ये पड़ता है कि बीच वाला जो टर्म है उसको आपको ब्रेक करना है किसी दो पार्ट में, है ना। लेकिन इसको ब्रेक करने का एक रूल होता है कि सबसे पहले आप इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट के साथ करिए। एक्स स्क्वायर का सबसे स्टेप 1 में लिखना कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है? कांस्टेंट के साथ। और मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी डिजिट अगर लिखा हुआ है तो वो कभी भी विदाउट साइन नहीं रहता है, हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ साइन कैरी रहता है। जैसे इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ फिर से माइनस का साइन है ना। तो आप क्वाड्रेटिक इतनी बड़ी क्लास में आके अगर आप सिर्फ बोलोगे कि इसके आगे 1 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, तो ये मूर्खता वाली बात हो गई, है ना। अगर इसको हमेशा किसके साथ बोलना है? साइन के साथ बोलना है। कि अगर कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये आप जानते हो कि +2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको साथ में पढ़ना है, -2 पढ़ना है। क्लियर है? इसको सिर्फ 8 नहीं बोलना है। अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा टर्म से मैच कर रहा है तो आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने बोला कि c की वैल्यू क्या है, तो आप फट से बोलोगे कि c की वैल्यू -8 है। अब बोलो -8 कैसे है? यहाँ तो सब माइनस माइनस में टर्म है और यहाँ पे जनरल टर्म प्लस में है। तो आओ जरा जनरल टर्म में बैठालना सीख लो पहले, सबसे पहले। तो ax स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। क्लियर? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। अब इसको इस फॉर्म में जमाना है। तो ax स्क्वायर की जगह पर क्या है? तो बोलोगे 1 इंटू एक्स होता है सबके साथ, तो 1 इंटू मतलब a की वैल्यू हो गई 1 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखो कि b अब क्या है? साथ में bx है, तो bx क्या है यहाँ पे? बोलोगे माइनस का 2x है। bx क्या है? माइनस का 2x है। तो अब जरा देखो कि x और x मैच हो गया और b
की वैल्यू क्या आ गई, तो b की वैल्यू बोलोगे कि -2 दिख रहा है। अब क्लियर। अब जरा देखो कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्लस लगा दिए, प्लस है तो अब कांस्टेंट टर्म कैसा है, तो बोलोगे -8। फिर से अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे, प्लस माइनस ब्रैकेट बाहर निकाल दोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। लेकिन जनरल फॉर्म में मैच करना है तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -2 है, और c की वैल्यू है -8। क्लियर हुआ इतना। चलिए देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सबसे पहले ये बोलता है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ होगा तो आपका आंसर आएगा -8, है ना। बट दिमाग में ये लेके चलना है कि -8x² लाना है ना। जब आप टर्म को ब्रेक करोगे तो -8x² आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का क्या कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो 2 आ गया, कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से किए तो कितने बार में, 2 बार में, फिर 2 से कर दो तो कितने बार में आ गया, 1 बार में। अब आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जोड़ने या घटाने, कोई इसमें से ऐसा 2 नंबर निकालो, कोई ऐसा 2 नंबर निकालो जो मल्टीप्लाई करने के बाद कि जोड़ने पर आपका बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आ जाए, है ना। जोड़ने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर, है ना, प्लस और माइनस करने पर आपका कौन सा टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कौन सा टर्म आ जाए, ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो टर्म आ जाए। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले टर्म निकालते हैं। तो 2 × 1 किया कितना आ गया, 2 आ गया, 2 × 2 किया कितना आ गया, 4 आ गया, पहला पेयर, है ना। तो पहला पेयर से जरा मैच करके देखते हैं कि अगर 4 × 2 करूं तो 8 तो आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर मैं 4 माइनस में 2 कर दूं तो 2 भी आ रहा है। लेकिन अब आपको साइन का, यहाँ पे साइन कन्वर्जन करना है। क्या करना है, साइन का कन्वर्जन करना है, साइन का डिसीजन लेना है कि कौन क्या माइनस में होगा, कौन प्लस में होगा। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो माइनस कब आएगा, अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो क्या -2 आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं -4 में से +2 घटाऊंगा, -4 में अगर +2 जोड़ दूंगा तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलोगे कि इसका आंसर -2 आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर -8। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर -2 थोड़े ना लाना था, यहाँ पर तो -2x लाना था। तो 2x लाना है तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ x और इसके साथ x लगा दिए तो कितना हो गया, -2x। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करोगे -4x × 2x का तो कितना आ जाएगा, बोलोगे -8x², और बोलो यही तो लाना था, -8x², जब पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो। क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x²। अब क्या है यहाँ पे, 2x प्लस में है और माइनस का 4x है, तो आपने लिखे यहाँ पे 2x और माइनस का 4x माइनस का 8। इसको आपने 2 टर्म में ब्रेक कर दिए। कौन कौन से टर्म में, 2x और -4x के टर्म में। अब आप क्या करिए, यहाँ से दिख रहा होगा कि 4 टर्म बन गए हैं, है ना, 4 टर्म है यहाँ पे। तो बोलोगे कि 2-2 का पेयर बना लेते हैं यहाँ से, तो आराम से निकल जाएगा। तो इसमें से अगर x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच गया और यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया। क्लियर है। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस और 4 दोनों में कॉमन है, माइनस दोनों में कॉमन है और 4 दोनों में कॉमन है, तो बच जाएगा क्या, x + 2 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखो कि -x - 4 और x + 2 दोनों में x + 2 कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। अब बच क्या गया, तो बोलोगे x - 4 बच गया, है ना, x - 4 बच गया। तो आपके ये 2 रूट्स आ गए। अभी रूट्स एक्चुअल में x की वैल्यू नहीं आई है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब बोलना पड़ेगा कि जो गिवन हमारा फैक्टर आया है, जो इसके फैक्टर्स आए हैं, अब उसको आप क्या करिए, 0 के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लीजिए, 0 के बराबर। तो x + 2 = 0 रख दीजिए पहला, और दूसरा रख दीजिए x - 4 = 0। तो अगर रखते बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू, x की वैल्यू आ गई -2 और फिर से x की वैल्यू क्या आ गई, +4। क्लियर है। मतलब x की 2 वैल्यू आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई, x = -2 और 4, एक माइनस में 2 आ गया और एक प्लस में 4 आ गया। अब आपका जीरोस तो निकल गया, है ना, फाइंड द जीरोस तो निकल गया। ये एक ऐसी वैल्यू है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको एक एक को उठाइए और पुट करके देख लीजिए इक्वेशन में। अगर आपका आंसर 0 के बराबर आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन सही है। देखिए एक पुट करके देखते हैं। जैसे -2 को हमने उठाए और यहाँ पे पुट करिए, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलोगे 4 हो गया। अब -2 × -2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे फिर से प्लस का 4 हो गया। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8, और माइनस का क्या है, 8। अब बताइए 0 आया कि नहीं आया, आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका जीरोस हो गया।
इसीलिए इसको जीरोस बोलते हैं, फाइंड द जीरोस, इसीलिए इसको जीरोस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई कब होता है, जब आप बोलोगे कि LHS RHS के बराबर आ जाता है, तब रिलेशन वेरीफाई हो जाता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला है आपका, बोलोगे कि रिलेशन बिटवीन दिस टू जीरोज आर, पहला सम ऑफ जीरोज, क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो इसका फॉर्मूला आप बोलोगे कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। क्लियर है? आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है ये और आपके पास गिवन रूट्स है ये, है ना। अब देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा है, तो एक को मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा। क्लियर? एक को मानना है अल्फा और एक को मानना है बीटा। तो अब देखिए कि अगर -2 अल्फा की जगह पर अगर -2 पुट कर रहे हैं और प्लस में बीटा की जगह पर 4 पुट कर रहे हैं और इज इक्वल टू में क्या है, -b अपॉन a है, तो माइनस क्या b क्या है, तो आप बोलोगे ये जो लिखा हुआ है ये bx वाला टर्म था, याद है? देखिए ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये जो टर्म था। अब आप बोलोगे ax स्क्वायर तो मैच हो गया, यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर भी मैच हो गया, प्लस में bx है, तो b की क्या वैल्यू बताया था मैंने कि -2 हो गई। वहाँ पे जब हमने बिल्कुल एक एक करके ब्रेक किए थे, ऐसे करके ब्रेक किए थे, है ना, तो वहाँ पे -2 हो गई। अब देखो जरा माइनस पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको माइनस लिख दो। अब सिर्फ b की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे b की वैल्यू है -2, है ना। ध्यान देना यहाँ पे कि माइनस पहले से ही लगा हुआ है और यहाँ पे एक और माइनस पहले से है, तो आप बोलोगे कि b की वैल्यू है -2। क्लियर? अपॉन में a की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, लिख दिए। अब -2 + 4 कितना हो गया, तो बोलोगे प्लस का 2 हो गया, इज इक्वल टू में माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो आप देखो कि LHS इक्वल टू RHS आ गया है। सो हेयर द रिलेशन वेरीफाइड, है ना। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाइड। पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब आता है क्या सेकंड रिलेशन में, तो बोलोगे सेकंड रिलेशन में आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ये हो गया आपका पहला जीरोस का। अब आप क्या करोगे, 4 को उठाओगे और ये देखिए जैसे आप बोलोगे कि अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहला सम ऑफ जीरो क्लियर हो गया, है ना। अल्फा और बीटा को आपने पुट किए तो रिलेशन आपस में वेरीफाई हो गया, +2 इज इक्वल टू +2 आ गया, तो आप बोलोगे कि रिलेशन जो है वो वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो बोलोगे अल्फा इंटू बीटा होता है सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो बोलोगे c अपॉन a, है ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब c क्या है, तो बोलोगे कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है, -2 है, इंटू क्या है 4, बीटा है 4, इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c क्या है, -8 है, a क्या है, तो बोलोगे 1 है। अब -2 इंटू 4 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, -8 इज इक्वल्स टू में -8। क्लियर है? ये भी वेरीफाई हो गया। तो बोलोगे हेयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, द रिलेशन बिटवीन रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल्सो गेट वेरीफाइड। क्लियर है? ऑल्सो गेट वेरीफाइड। तो ये आपका सॉल्यूशन था और बहुत इजी सा मेथड है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।